एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज मैं एक थोड़ा डिफरेंट सी जगह में गई थी। एक टेंपल है बेसिकली। अगर आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, ये पंचदेवता का मंदिर है। तो अगर आप त्रिपुरा से नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस जगह में कभी गए होंगे। लेकिन ये बहुत पुराने, बहुत टाइम से जो है ये मंदिर वहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे शादियों के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। जगह को मान्यता बहुत रखी जाती है। सो यहाँ पे माँ दुर्गा का प्रतिमा आपको हमेशा देखने को मिलेगा। यहाँ पे माँ दुर्गा को जो है हमेशा पूजा करते हैं। सो पहले मैं आपको पूरा टेंपल का जो एरिया है ना उसको दिखा देती हूँ। सो ये बेसिकली एक हाईवे की साइड में पड़ता है, फुल टाउन में नहीं है। देखिए बड़ा बड़ा जो है लॉरी वगैरह जा रहा है। तो नाइट का टाइम था, ये लगभग 7:30-8 बजे के टाइम में है। सो आज मैं एक शादी अटेंड करने गई थी, मेरे फैमिली को लेके, मम्मी पापा मैं और सब मेरी बच्ची सब मिलके जो है यहाँ पे एक वेडिंग अटेंड करने गई थी। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 देवताएं हैं और साथ में माँ दुर्गा का प्रतिमा अलग रखा हुआ है और जो है महादेव जी का अलग रखा हुआ है। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये जो है यहाँ पे महादेव जी का मंदिर स्थापित किया हुआ है अलग से, और बाकी जो 5 देवताएं हैं वो लाइन से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी देखिए कितने मस्त खुश होके खेल रही थी, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे अभी फ़िलहाल सब कोई जो है इस एरिया में चप्पल लेकर ही घुसते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सीमेंट वगैरह है, उसकी वजह से। सो यहाँ पे आज एक नहीं 5 शादी था। सो हमने तो एक शादी ही अटेंड करने के लिए जो है माइंड सेटअप करके गए हुए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक नहीं 5 शादियाँ होने वाले हैं। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, 5 शादियाँ जो हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को बोली आ जाए एक फ़ोटो लेते हैं, तो ये भाग रही थी, उसको नहीं पकड़ने को मिला। सो ये मेरा आउटफिट था, बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये मंदिर का जो शादी है तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। मैं वैसे ही नॉर्मल सा ड्रेस पहन के चली गई थी, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक सा। तो देखिए ये दूसरा शादी है, ये वो शादी नहीं है जो हम लोग अटेंड करने आए थे। हम लोग आए थे, वहाँ पे गए थे लगभग 7-7:30 बजे, और वेट करते करते कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो शादी हम लोग अटेंड करने गए थे ना वो लोग आए ही नहीं थे तब तक। वो लोगों को पता नहीं कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया था, जो दूल्हा का गाड़ी है वो ख़राब हो गया था। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के जो है दूसरे की शादी देख रहे थे। यहाँ पे एक शादी चल रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को सारे शॉट दिखा देती हूँ। तो वहाँ पे मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन कौन है, मैं किसी को नहीं जानती, बस चुपके ऐसे ही चली गई मुँह उठा के और जो है शादी देखने लगी। तो ये बंगाली रिचुअल्स का शादी है। फाइनली 2 घंटे के वेट करने के बाद वो लोग आ गए थे। सब मम्मी से बात कर रहे थे। ये बेसिकली मम्मी की मुँह वाली जो नातिन है, मम्मी को दादी बुलाती है, तो मम्मी गई थी। तो देखिए ये दुल्हन है और सब बैठ कर बात कर रहे थे शादी से पहले। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का फोटो लिया जा रहा है शादी से पहले सर्टिफिकेट के लिए, और ये सारे लोग खड़े हुए हैं। पीछे दूसरा शादी चल रहा था। बच्चे देखिए कितनी प्यार से सो रही है। तो ये ओवरऑल ये जो है दुल्हन की मम्मी है, तो जो है बहुत ही प्रिय है, इसलिए देखते हैं हम लोग सब गए थे। तो ये दोनों मेरे भाभियाँ हैं, ये भी मेरी बोली है, पड़ोसी है, हम लोग के जो गांव है, गांव के घर के पास से आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी और उसको जो है उसके फ्रेंड मिल गई थी, मेरे पापा के घर के पास में ही है। तो ये लोग रहते हैं वहाँ पे। ये दोनों अपने ही मज़े में खेल रहे थे, ये दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो बस एकदम मस्त खेल रहे थे, पता नहीं कुछ कर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, एकदम थक गए थे। और एक दूसरे का हाथ देखिए, मेरी बेटी कैसे हाथ पकड़ के खींच रही है कि तू चल मेरे साथ। तो ऐसे ही जो है ये दोनों अलग ही मज़े में थे। ये लोग किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं जाना है, लेकिन मेरी बेटी एक नहीं चल मेरे साथ, ऐसा वाला सिचुएशन था। यहाँ पे मेरे पापा आ गए कि रुक जाए एक फ़ोटो खींच देते हैं। तो अभी जो है शादी स्टार्ट हो गया। ये उतना टाइम टेकिंग शादी नहीं होता है, बहुत ही इजी और सिंपल वे से किया जाता है। मंदिर का शादी आप लोगों को पता ही होगा। तो लड़का आके बैठ गया, लड़की आएगी
और 7 बार जो है ऐसे लड़का बैठा हुआ रहेगा और लड़की जो है उसको 7 बार घूमेगी और 7 बार जो है माला पहनाएगी। और लास्ट टाइम में जो है वो लड़की और लड़का दोनों खड़े होके एक दूसरे को माला पहनाएंगे। उसके बाद जो है शादी का रिचुअल कंप्लीट होता है। सात जो बोलते हैं वो पूरे नॉलेज में। तो उसके बाद जो है यज्ञ वगैरह होता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही यूनिक सा सेटअप है। माँ दुर्गा के सामने जो है ये शादी होता है। माँ दुर्गा को साक्षी रख कर ही ये शादी होता है। तो बहुत ही मान्यता है शादी का। सिंपल हो सकता है लेकिन बहुत ही मुझे लगता है प्रीशियस होना चाहिए इस जगह को। सबको मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर में किए बहुत लोग नहीं आए। जब माँ दुर्गा खुद ही यहाँ पे है तो किसी और का क्या ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है गेस्ट आए, कोई आए नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज़ को जो है इम्पोर्टेंट नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे दुल्हन जो है 7 बार घूमना स्टार्ट कर दी थी। ये फर्स्ट राउंड है और ये फोटोग्राफर आके फ़ोटो खींच रहा था। तो देख सकते कितना मस्त सेटअप है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे माँ दुर्गा के सामने जो ये लोग शादी करवाते हैं, जोड़ों को जो है बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलता है। मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को जो है। पर्सनली आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी मम्मी की जो है नातिन है तो वो भी साथ दे रही थी। और ये रिश्ते में मेरे भाई की बेटी है, ये मुझे बुआ बुलाती है। तो मैं तो दूर दूर से ही देख रही थी और मेरी मम्मी सारी वीडियोज़ उसको समझा रही थी कि कैसे कैसे करना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो ऐसे ही शादी होते जा रहा था। तब लगभग 10:30 बज रहा था, बहुत टाइम हो चुका था। और मेरी मम्मी पापा जो है दुल्हन दूल्हा के साथ उधर गाँव में ही जाने वाले थे। तो घर है बेसिकली, वो गांव नहीं है, दूसरा जो है वो सिटी है, दूसरा टाउन है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं। तो हम लोग का 2 घर है मेरे मायके में। यहाँ एक जो है लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस में है। तो मैं दूसरी जगह जाने वाली थी और मम्मी और पापा दूसरी जगह जाने वाले थे। तो ऐसे भी लेट हो रहा था और ये लोग जल्दी से शादी करवा ले रहे थे। और यहाँ पे एक रिचुअल होता है ना, जो लड़का का भाई होता है और लड़की के भाई होते हैं, वो दिया लेके खड़े रहते हैं 2 तरफ जो है, ताकि उनकी ज़िंदगी में लड़का जो मतलब जोड़ी है उनकी ज़िंदगी में हमेशा जो है दिए की तरह उजाला फैला रहे। तो यहाँ पे यही सब चीज़ जो है बहुत ही मान बूझ के सब चीज़ किया जाता है। तो हाथ में देख रहे होंगे कुछ पत्थर वगैरह, वो इस रिचुअल्स के साथ जो है मतलब 1 दिन पहले टीका वगैरह होता है, उसके बाद ये सब दिया जाता है। तो यही वीडियो था शादी का। तो यहाँ पे मैं दिया का एक शॉट ले रही हूँ कि क्या है कि माँ दुर्गा के साथ दिया कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे शादी जो है हो रहा है, कुछ कुछ पता नहीं रिचुअल वगैरह हो रहे हैं। शादी हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी एक दूसरे को माला पहना रहे थे माला पहना के जोड़ों को एक साथ में हम लोगों को देखने को मिलेगा। मम्मी सब दिखा रही थी कैसे करना है, नहीं करना, एकदम लड़की के साथ खड़ी होके। और मैं देखिए वहाँ पे कोने पे मैं अपनी बेटी को गोदी में लेके बैठी थी। बहुत तंग कर रही थी, शरारती कर रही थी, तो उसको चोट लग गया। उसको गोदी में लेके मैं चुप करवा रही थी। और यहाँ पे जो है देखिए खड़े हो गए दोनों। तो आप लोग भी जो है इनको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ पे माँ दुर्गा को नमस्कार कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे माँ दुर्गा की प्रतिमा से। तो यहाँ पे जो है शादी कंप्लीट हो चुका है। मतलब 7 बार घूमने वाला जो रिचुअल है कंप्लीट हो चुका है। अब यज्ञ बाकी है, तो उससे पहले जो है हम लोग मुतुक वगैरह निकाल लेते हैं, वो रिचुअल्स चल रहा है। तो बेसिकली उस रिचुअल्स को लड़का लड़की नहीं देखते पीछे घूमने से पहले जो है ये सब दोबारा नहीं देखना होता है। तो यहाँ पे यज्ञ का हो रहा था। जो लड़की की पिता है वो जो है लड़की को दान करेंगे, उसके लिए कुछ रिचुअल्स होता है, वो सब पंडित जी करवा रहे थे।
और वो भैया कर रहे थे सबके, सब आसपास खड़े होकर देख रहे थे, बैठे थे। ये जो है टेम्पल के एकदम मिडिल में होता है, ये लास्ट रिचुअल होता है। लेकिन जो भी शादी घर में होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। जैसे मेरे भाई को बहुत टाइम लगा था। यहाँ पे शॉर्टकट में कर देते हैं, बहुत सारे शादियाँ होती हैं उनको उतना वक्त नहीं मिलता है, शॉर्टकट में करते हैं। मंदिर में ऐसा नहीं होता है, शॉर्टकट कर लेंगे, पंडित जी वो लोग सब कर पाते हैं, जितना शॉर्ट बोलेंगे उतना शॉर्ट कर देंगे वो लोग। कुछ हो रहा था, कुछ बोल रहे थे, सामने से वो आ जा रहे थे, सब खड़े थे पीछे। तो ये स्टार्ट होगा, पूरा शॉट नहीं लिया, अब करीब से शांत होगा। तो यही आज का जो है ब्लॉग था, वेडिंग ब्लॉग। बहुत ही सिंपल वे से वेडिंग था, क्योंकि ये लोग बहुत ही नीडी थे, पूरे थे, इतना ज़्यादा काम हम नहीं कर सकते थे। तो बाद में जो है रात को हम लोग घर वापस आ रहे थे, मम्मी पापा सामने खड़े थे, क्योंकि जो ड्राइवर थे वो खाना खाने गए थे और हम लोग वेज खाते हैं, मम्मी पापा वेज खाते हैं तो नहीं गए थे, वहाँ पे नॉन वेज था। तो यहाँ पे सब गाड़ी खड़ा हुआ था और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। सो इसी तरह से जो है वो वेडिंग गया। मेरी बेटी कार के अंदर बैठी थी, तो ये हाईवे है इसीलिए जो है एकदम किनारे में थे और उसके अंदर बैठा कर बहुत बड़ा बड़ा लॉरी वगैरह जाता है यहाँ पे। सो गाइस बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।